बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए हैं। इस खबर की मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से। कमर, अपडेट कीजिएगा। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली से हम इस खबर की मजीद तफसील हासिल करेंगे। वाकया पेश आया कराची के इलाके नॉर्थ घर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर ये 5 मुसल्लह डाकू घर में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने जो है वो जी बिल्कुल, ये नॉर्थ कराची का इलाका है। इस घर में ये 5 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने दरवाजे के ऊपर लगी हुई ये ग्रिल जो है इन्होंने काटी है। उसके बाद ये घर में दाखिल हुए। घर पे मौजूद अफराद को उन्होंने सबसे पहले यरगमाल बनाया। उसके बाद जो है घर में मौजूद कीमती अशिया, नकद रकम, तलाई जेवरात जमा कर रहे थे कि इसी दौरान 15 पर पुलिस को जो है वो डकैती की इत्तला मिली। पुलिस जो यहाँ पर पहुंची तो मुलजिमान ने जो है फरार होने की कोशिश की। फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू जो है अंदर मारे गए हैं। इसके बाद मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। 3 से 4 बंगले छोड़कर जो है वो 2-3 डाकू जो है वहाँ पर जो है पुलिस से मुकाबले में मारे गए। 2 मुलजिमान जो है वो फरार हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मारे गए जो डाकू हैं इनका ताल्लुक अफगान गैंग से है, जो कि नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो डकैती की वारदातों में मुलविस थे। मुलजिमान जो है यहाँ पर खासतौर पर रात के औकात में यहाँ पर इन घरों में डकैती की वारदात करते थे। हलाक होने वाले मुलजिमान की वजह से लूटा गया सामान, असला बरामद हुआ है और शनाख्त का अमल जो है वो जारी है। घर के जो मालिक हैं सैयद अनवार, उन्होंने जियो न्यूज़ से बात की है। उनका ये कहना है कि डाकुओं ने कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 5 डाकू मारे गए हैं। कमर अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस घर के मालिक सैयद अनवार ने बताया है कि डाकू जंगला काट कर अंदर दाखिल हुए, अहले खाना को यरगमाल बनाया, तशद्दुद भी किया। अहले मोहल्ला की इत्तला पर पुलिस पहुंची और हमें बचाया। SHO शाहिद ताज ने कहा कि पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग का तबादला हुआ। ये हाउस रॉबर्स गैंग है, अफगान गैंग। इन्होंने ये ग्रिल खोली है, ग्रिल खोल के अंदर इस रास्ते से अंदर घुसे और घर वालों को हॉस्टेज किया, बांधा है, मारपीट की है। वेपन के ऊपर इनको जो ना इन्होंने रखा है अपने पास और उसके साथ जो है घर का सामान, आर्टिकल्स वगैरह, सारा कीमती सामान वगैरह लूट लिया था इन्होंने। इसी दौरान 15 कॉल हुई है, पुलिस मोबाइल मददगार 15 पहुंची है, साथ साथ हमारी मोबाइल पहुंची डाकुओं की इतला के ऊपर। हमने कॉर्डन ऑफ किया चारों तरफ से। तो उसके बाद क्रॉस हमारी फायरिंग हुई है, उसके अंदर जो है ना 2 डाकू इस घर के अंदर मारे, जो कूदे थे बराबर वाले घरों में, उन डाकुओं के साथ मुकाबला और वो हलाक हुआ। ये 4-4:30 बजे का वाकया है। 5 बंदे पहले नीचे आए, नीचे उन्होंने वारदात की कमरे में भाई के पास। फिर मेरी भाभी को लेके ये ऊपर आए। ऊपर आने के बाद उन्होंने जो बीच का दरवाज़ा था वो तोड़ा है। मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुंह पे लाइट मारी और मुझे मुक्का मारा। ये सब मेरे निशान लगे सारा। उन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया, कह रहा ज़्यादा शोर करोगे तो तुम्हें मार देंगे अब। फिर उन्होंने हाथ पैर हमारे बांधे, फिर उन्होंने ऊपर से कपड़ा डाला और फिर सारे अलमारियाँ वगैरह सब खोल के जेवरात, कैश वगैरह सब उन्होंने अपने होटल में बांधा है। और मेरी शोर की आवाज़ सुन के अड़ोस पड़ोस ने फिर 15 पे फ़ोन किया। बराबर पुलिस के पहुंचने से कार्रवाई हुई और अल्हम्दुलिल्लाह जाने महफूज हैं। लेकिन अभी कैश वगैरह को जेवर वगैरह जो मेरा गया वो भी नहीं मिला। आगे बढ़े, खबर दें, निगरा हुकूमत ने अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। आज से पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे और डीजल की कीमत में 20 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल पर 55 और डीजल पर 50 रुपये फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 17 रुपये 50 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 45 पैसे फी लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 20 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस तरह पहुंच गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर क्या रद्द-ए-अमल है, बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कामरान। जी, गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपये 45 पैसे है। इसके अलावा डीज़ल की कीमत में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। डीज़ल की जो नई कीमत है वो 293 रुपये 40 पैसे है। इन कीमतों का जो इतलाक़ है वो गुज़श्ता रात 12 बजे से ही कर दिया गया था। जी, कराची के शहरी भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर परेशान हैं। बहुत मुतासर हुआ है। भाड़े का रक्षा है, भाड़ा पूरा नहीं होता।
बड़े परेशान हैं। आटा पूरा करते हैं तो घी नहीं होता, घी पूरा करते हैं तो आटा पूरा नहीं होता। जुल्म की इंतहा कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। गरीब आदमी किधर जाए? हमारे बच्चों के कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, क्या किधर जाए? हम तो होनी चाहिए यार, ये जुल्म है। 150 रुपए वाला पेट्रोल 140 वाला 290 रुपए, 300 रुपए, आधे पे आधा। आवाम तो परेशान होगी ना भाई। यार आवाम का गुजारा तो बहुत मुश्किल है। सारा गरीब आवाम है, हुकूमत इतना महंगाई कर रहा है, रोज़ पर रोज़ बढ़ता जा रहा है। शहरियों को यही उम्मीद थी कि अभी आवाम को कि कोई नया आएगा, कोई जो है ना इस जो हालात को जो है ना ठीक करेगा, लेकिन अब मज़ीद पेट्रोल और भी महंगा हो गया। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है लोगों को, तो अभी इन लोगों ने मज़ीद इस चीज़ पे रेट बढ़ा दिए। खबर दें आपको, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है अस्करियत पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए अमरीका पाकिस्तानी क़यादत से राब्ते में है। तर्जुमान का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात समेत तमाम मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक जारी रखेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने फरवरी में इलेक्शन का दावा कर दिया है। एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से 2, 4, 6 दिन पहले या बाद में इलेक्शन होंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया जाए, मगर 15 रोज पहले फरवरी में इलेक्शन का फैसला किया गया। साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। इस हवाले से कोई इब्हाम नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि आम इंतखाबात अक्टूबर में होते तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। 9 मई के जत्थे के किसी रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पूरा यकीन है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे, इसमें कोई अबहाम जो है वो किसी को नहीं होना चाहिए। अक्टूबर में हो रहे होते तो वो बिल्कुल आज वापस आ चुके होते, लेकिन अब इलेक्शन क्योंकि सेंसस के नोटिफाई होने के बाद ये मालूम पड़ रहा है, बाकी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये कोई मैं हतमी बात नहीं कर रहा कि अब फरवरी में होंगे, तो इसलिए उनका अब आना जो है वो सितंबर अक्टूबर तक जो है वो बिल्कुल मुनासिब रहेगा। एक फैसला तो हो चुका है और इस बारे में पार्टी में और मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहे हैं उस इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें पार्टी को लीड मियां नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आके करेंगे और कामयाबी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी वही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमतों को तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकाम जारी कर दिए हैं। निगरां हुकूमतों को भेजे गए खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि निगरां हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं। दूसरी तरफ हल्का बंदियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में आज एक इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म, वज़राए आला और वज़रा मुशीरान को गाड़ियाँ वापस करने, अरकान असम्बली को सरकारी घर खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। भारत से सैलाबी रेले के बाइस पाकिस्तानी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में 6 घंटे में पानी के बहाव में 19,340 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 17 से 20 अगस्त तक दरियाए सतलुज में पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। भारत के बाखरा और पोंग डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में लिया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे।
खेल के मैदान से खबर है। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचेस की टिकटों की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। टिकट्स की फरोख्त 25 अगस्त से मरहलावार शुरू होगी। अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले मैच के टिकट्स 3 सितंबर को फरोख्त किए जाएंगे। क्रिकेट का आलमी मेला 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत के 12 शहरों में लगेगा। मेगा इवेंट के मैचेस की टिकटों की फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तमाशाई 25 अगस्त से फरोख्त होने वाले टिकटों की फरोख्त की खबरें पहले हासिल कर सकेंगे। वार्म अप मैचेस और वर्ल्ड कप में भारत के दीगर टीमों के मैचेस की टिकट्स की फरोख्त 25 अगस्त से शुरू होगी, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 अक्टूबर को शेड्यूल मैच के टिकट 3 सितम्बर को फरोख्त होंगे। दीगर शहरों में भारत के मैचेस के टिकट्स की सेल मुख्तलिफ तारीखों में की जाएगी। दूसरी जानिब अहमदाबाद में पाक भारत मैच के बायस वहां होटलों के किराए में 15 गुना इजाफा हो गया है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के लिए हर मैच में टीम को परफॉर्म करना होगा क्योंकि हर मैच अहम है। उन्होंने ये बात बर्मिंघम में जियो न्यूज़ की नुमाइंदा साइमा हारून से इंटरव्यू में कही। टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। 1-2 साल बाद मैच जीते हैं, फिर उसके बाद अभी दूसरा जीते हैं और 2 मैच काफ़ी अच्छे करे। एज अ टीम अगर मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है हमारी टीम की और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दूँ। अल्लाह पाक उसमें हेल्प कर रहे हैं और ये कोशिश इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी जारी रहेगी। पहले मैच जब हम खेले वो तो सिर्फ 40 बॉलों का ही हुआ है और फिर उसके बाद दूसरा जब हमने खेला है 100 बॉल प्रॉपर, तो उसके रूल्स के लिए थोड़ा सा था क्योंकि 5 बॉल है और फिर उसके बाद 5 बॉल है, तो 10 बॉलें एक साइड से हो रही है, तो थोड़ा सा उसको समझने में भी टाइम लगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह सो फार सो गुड और काफ़ी अच्छे जा रहा है। दुआएं करते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त से नवाजे और ये कोशिश करते हैं कि हम प्रैक्टिस में भी जब होते हैं तो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, 100% देते हैं और मेरे ख्याल से अल्लाह पाक उसके रिज़ल्ट दे रहे हैं। शदाब देखिए वो काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है और वो पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, लेकिन जब हम मैदान में होते हैं तो उसको भी पता है कि हम अपना वो उसकी तरफ से भी 100% होते हैं, मेरी तरफ से भी, और क्रिकेट को दोनों तरफ से टफ खेलते हैं, इंजॉय भी करते हैं। हमारा काम है ग्राउंड में परफॉर्मेंस खेलना, उनका काम है बातें करना। दोनों चीज़ें ऐसा ईजी है, कहने में ईजी है बट ग्राउंड में जब होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों को देखना होता है। हम खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ और फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, वनडे फॉर्मेट है और काफ़ी टाइम बाद हम वनडे खेल रहे हैं, लेकिन होपफुल एज अ टीम सारे लड़के डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, होपफुल रेडी होंगे और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। हारिस एनर्जेटिक प्लेयर है, उसने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया। वाइट बॉल क्रिकेट में तो वो बेस्ट बॉलर है, पाकिस्तान का नहीं बल्कि वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है और वो किसी भी टीम के साथ होता है तो जाहिर सी बात है, एक तो पेस है 90 माइल पर आवर से वो गेन करता है और जो पैशन के साथ खेलते हैं, फील्ड में अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, तो हर टीम पे चाहते हैं कि हारिस रऊफ उसके साथ हो। एक बार दोबारा बात करते हैं पेट्रोल प्राइसेस की। पेशावर के शहरी कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने जीना दूभर कर रखा है, अब मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 291 रुपये तक पहुंच गई है। इस वक्त मैं पेशावर के एक मकामी पेट्रोल पंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर शहरी जो आ जाते हैं तो उनको पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का पता नहीं होता। यूँ जब इन्हें यहाँ पर पता चल जाता है तो शदीद गम गुस्से का इजहार करते हैं और शहरी इस कदर नाला है कि वो बात करने को भी तैयार नहीं है। शहरियों का कहना है कि हम अपना मुतालबा किसको करें, हम अपने मसाइल किसके सामने पेश करें, क्योंकि उनका कहना है कि कई बार हम अपने मसाइल और अपने मुतालबात पेश कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद जो है महंगाई का एक नया तूफान बर्पा होगा और वो शहरी जो पहले से ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनके मसाइल मजीद बढ़ेगी। दूसरी जानिब जो रक्षा या दीगर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको भी सख्त मसाइल का सामना है। उनका कहना है कि पहले से ही ज़्यादा किराए का जब सवारियों को कह देते तो वो देने पर रजामंद नहीं होते थे, ताहम अब जब पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया है तो उनके मसाइल भी मजीद बढ़ गए हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत में इजाफे के इस फैसले पर नज़रसानी करे और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। जी।